हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 4 मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक। आज हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। देखो 11th टू 12th 13 11, 12 एंड 13 ये तीन जो क्वेश्चन हैं इनमें हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका एक मैं एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल 5 हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही करना है यहाँ पर। 11th क्वेश्चन है ये 4 - 3i हमारे पास ये है। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, z। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, गिवन बाय z इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है वो मैंने उस एग्जाम्पल में अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं आप, और देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप ईजिली समझ जाओगे। अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नोटिफिकेशन में। ओके, तो z इन्वर्स का मतलब है 1/z। तो इसको हमें क्या करना है, अपोन में लिख लेना है। तो 1/4 - 3i। उसके बाद हम क्या किया करते थे, क्योंकि नीचे मुझे ये नहीं लाना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसको मुझे कैंसिल करना है नीचे से। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट मीन्स अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, उससे मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी एंड न्यूमिनेटर में भी। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई भी करनी है एंड डिवाइड भी करनी है, ऐसे मान सकते हो। अब ऊपर तो यही आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4 + 3i। और यहाँ पर देखो ये जो है आइडेंटिटी हमारी बन रही है a - b एंड a + b। a - b एंड a + b ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो दिस इज़ 4² एंड दिस इज़ 3i का होल स्क्वायर। तो ऊपर एज इट इज़, नीचे 16 आ जाएगा एंड दिस इज़ 3 का स्क्वायर एंड i का स्क्वायर। ये एज इट इज़ 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर की वैल्यू -1। सो दिस इज़ 4 + 3i/16 एंड दिस इज माइनस प्लस के 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। सो 4 + 3i/ ये हमारा क्या आ जाएगा 25। एंड इसको सेपरेट करके लिख लो, 4/25 + 3i/25। कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है a + bi की फॉर्म में। ये हमारा क्या आ चुका है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऐसे ही बिल्कुल एज्यूम कर लिया z के इक्वल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स क्या होगा, 1/z। सो 1/this 5 + 3i। अब यहाँ पर भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 + 3i है, तो किससे करेंगे, -3i से। ठीक है, ऊपर भी एंड नीचे भी। अब ये एज इट इज़, ये क्या आ जाएगा, वही सेम प्रॉपर्टी लगानी है, √5 का स्क्वायर एंड -3i का स्क्वायर। एंड यहाँ पर आप वो आइडेंटिटी लिख देंगे। ओके, ऊपर एज इट इज़, नीचे √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5। पता है ना हमें, √5 × √5 क्या आता है, 5 आ जाएगा, वही नंबर आ जाता है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर एंड i का स्क्वायर। सो √5 - 3i/5 एंड दिस इज 9i स्क्वायर। सॉरी, बहुत लॉन्ग हो गया। ये आप डायरेक्ट -1 लिख सकते थे। यहाँ 9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे। दिस इज़ √5 - 3i/5 + 9। ठीक है, सो √5 - 3i/, ये कितना आ जाएगा 14। अब इसको सेपरेट करके लिख दो, √5/14 एंड माइनस के 3i/14। तो ये हमारा क्या आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का लास्ट है बस ये, और एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन बचा है बस 14। तो ये है क्वेश्चन, z एज्यूम कर लिया -i, z इन्वर्स क्या आएगा 1/z। तो दिस इज़ 1/। अब i को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे i की। ठीक है, ऐसा भी एक एग्जाम्पल किया था हमने। तो ऊपर तो आ गया है i एंड दिस इज माइनस के i²। अब i एज इट इज़ माइनस i² की वैल्यू क्या होती है, -1। सो दिस इज i एंड अपॉन माइनस प्लस का 1। तो आंसर हमारा क्या गया है, i। तो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -i। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a + ib, जो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे थे 1 to 10, और एग्जांपल भी किए हैं। तो देखो सॉल्यूशन, हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, z। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये है a + b एंड ये है a - b की फॉर्म। तो ये ओपन हो जाएगा ना, a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो इसको इस फॉर्म में यहाँ पे ओपन कर दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर अपॉन, अब ये ब्रैकेट और ये बीच में माइनस है,
तो इसको ओपन कर लो, प्लस √2i माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के √3 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस के i√2। ठीक है, i√2 या √2i एक ही तो बात है। तो ये देखो माइनस का √3 प्लस के √3 से कैंसिल, दिस इज 3 3 जा 9। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, √5 का स्क्वायर क्या आएगा, √5 मल्टीप्लाई √5 यानी कि 5 एंड i का स्क्वायर मीन्स i² अपॉन, अब ये √2i एंड √2i क्या हो जाएगा 2√2i। ठीक है, समझ गए ना कैसे हुआ है। देखो अगर मैं कहूँ ये लिखा है √2i एंड ये लिखा है √2i, और अगर हम आप यहाँ से √2i ही कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 एंड यहाँ पर भी क्या बचेगा 1, तो दिस इज़ 2 एंड ये √2i। इसको ना एज अ, या फिर ऐसे भी हम करते हैं x, अगर मैं कहूँ xi एंड xi एक ही वेरिएबल है ना, सपोज़ कहीं पर y + y लिखा होता तो ये क्या हो जाता 2y, तो समझ लो ये दोनों सेम चीज़ और ये जुड़ गई तो 2 एंड दिस इज। ठीक है, अब 9 माइनस 5, i² की वैल्यू -1 एंड दिस इज अपॉन 9 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड अपॉन 2√2i, और 5 2 से कैंसिल, 2 7 जा 14, सो दिस इज 7 अपॉन √2i। अब i नहीं आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो कौन मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी i की, ये आ गया है 7i और नीचे √2i का स्क्वायर, सो 7i, i² की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा माइनस के √2, इमेजनरी वाला पार्ट है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस 7/√2i। ठीक है, a + bi की फॉर्म ये बन चुकी है, a + i भी लिखा है तो 0 प्लस अंदर क्या आएगा i बाहर एंड माइनस के 7/√2, ये हमारा आंसर है। गाइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 4.1। अब जो है इसके बाद है हमारे मिसलिनियस एग्जांपल्स। मिसलिनियस में मतलब मिक्स होते हैं सारी एक्सरसाइज के, पर यहाँ पर तो 4.1 ही ओनली, क्योंकि आपके पहले 4.2 4.3 थी लेकिन अब वो डिलीट हो चुकी है आफ्टर द कोविड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कॉमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।